और जिसके ऊपर ज्यादती हुआ उसके आवेदन को पेंडिंग कर दिया जाता है, रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, और उसका एफआईआर जो है घटना से 10 दिन के बाद यानी 7 तारीख की रात में घटना होती है और 16 या 17 तारीख को एफआईआर होता है जिसके ऊपर घटना घटी है, और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। उस जनसुराज वाले ने नगर का अध्यक्ष बनाया था और उनको ऐसा महसूस हुआ कि जनसुराज कहती कुछ और है और करती कुछ और है, अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और दिखता है। ये बात उन्होंने मुझे बताया कि साहब हम बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और आदरणीय बहन मायावती जी का जो कार्यशैली है उससे उन्होंने काफ़ी प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन स्वराज को छोड़ करके अपने सैकड़ों का 300 से ज़्यादा समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम बिहार में हैं और आने वाली 26 जून को छत्रपति शाहू जी महाराज इनके जयंती के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंच रहे हैं, और इसी पूरे मामले को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आज हम बातचीत करेंगे कैसी तैयारियां हैं। आने वाले समय में बिहार के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में हम बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर महतो जी हमारे साथ हैं, साथ में बलिराम प्रसाद जी है जो कि जोन कोऑर्डिनेटर है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे तैयारियां कैसी है, चूंकि आकाश आनंद पहली बार बिहार आ रहे हैं और इसके बाद चुनाव की भी तैयारियां चलनी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 26 का क्या प्रोग्राम है और कैसी तैयारियां हैं। सबसे पहले तो आपके सभी श्रोता को मेरी तरफ से जय भीम। और 26 जून 2025 को बिहार के कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में माननीय आकाश आनंद जी जो आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, और मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद प्रथम बार उनका बिहार आगमन हो रहा है। इसलिए मैं पूरे बिहार के तरफ से तमाम पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नौजवानों की तरफ से, आम आवाम की तरफ से सबसे पहले बिहार के धरती पर उनके आगमन का मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके आने से बिहार में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो, बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ उनके आगमन पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी क्या क्या कहाँ कहाँ से आप कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है और कैसी तैयारियां हैं। सबसे पहले तो 26 जून का जो जो समय रखा गया है, खास करके 26 जून जो समय है वह 26 जून 1902 में कुर्मी राजा छत्रपति शाहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, 26 जून 1902 को अपने जन्मदिन के मौका पर प्रथम बार भारत में इस दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लिए, बहुजनों के लिए 50% आरक्षण का शुरुआत उन्होंने किया, इसलिए उन्हें आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। और खास करके छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने शासन काल में, जब वो राजा थे, तो अपने शासन काल में हमारे शोषित पीड़ितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला करा करके भारत ही नहीं पूरे विश्व के 6 विद्वानों में नंबर 1 का विद्वान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग जो है ना छत्रपति शाहू जी महाराज का हमेशा ऋणी रहेंगे, बाबा साहेब का अनुयायी उनके ऋणी रहेंगे। इसलिए छत्रपति शाहू जी महाराज का जो योगदान है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इतना आगे बढ़ाने में, इसलिए हम सभी अम्बेडकरवादी और मानवतावादी छत्रपति शाहू जी महाराज के जयंती के मौका पर पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज और सब समाज के न्याय प्रिय सभी समाज के लोग उनके जयंती के मौका पर पटना चलेंगे। और बिहार में 38 जिला है, 38 जिला से हमारी तैयारी चल रही है, सभी पदाधिकारियों से कोऑर्डिनेशन हो रहा है और उसकी तैयारी जोरों पर है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। जी। क्या ये कार्यक्रम ओबीसी को लुभावने के लिए कर रहे हैं या कैसे, क्योंकि कुर्मी राजा है और ओबीसी के वोट बैंक को क्या आप आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो आप बैनर देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी इस भारत में प्रथम ऐसी पार्टी है जो इस देश में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को आदर सम्मान करती है। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी नेता हैं, जब बहन जी जब सरकार में आई उत्तर प्रदेश में, जब 4 बार की हमारी सरकार बनी, तो आपको मालूम होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 23 नए जिलाओं का गठन हुआ
जिसमें तमाम संत गुरु महापुरुषों के नाम पर बहन जी ने जिला का गठन किया। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर, ज्योतिबा फुले के नाम पर, रामाबाई के नाम पर, माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर, उधम सिंह के नाम पर, संत कबीर के नाम पर, तमाम जितने भी हमारे महापुरुष है सबके नाम पर बहन जी ने जिला का गठन किया। सिर्फ जिला ही नहीं बनाया, छत्रपति साहू जी भागीदारी भवन जिसमें पीसीएस, आईसीएस और हायर एजुकेटेड लोगों के लिए तैयारी का व्यवस्था उन्होंने किया। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके नाम पर बहुत सारा बहन जी ने काम किया है। इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज हमारे आइडियोलॉजी हैं। हम उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जिस तरह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो काम करके कीर्तिमान स्थापित किया, हम लोग बिहार वाले भी छत्रपति साहू जी महाराज को हम अपना आदर्श मानते हैं। और उनके विचारों के आधार पर, चूँकि छत्रपति साहू जी महाराज सिर्फ कुर्मी के लिए नहीं काम किए, छत्रपति साहू जी महाराज पूरे समाज के लिए काम किए। और उन्हीं के अनुयायी उनके पद चिन्ह पर चल करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो दुनिया के 6 बड़े विद्वानों में नंबर 1 के विद्वान रहे और भारतीय संविधान के रचयिता रहे। और उन्होंने भी, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी छत्रपति साहू जी महाराज से प्रेरणा लेकर के उन्होंने इस देश के तमाम शोषित पीड़ित मजलूमों के लिए, सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया। और उन्हीं की वजह से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के निर्माण में, जब संविधान का उन्होंने निर्माण किया, तो खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए उन्होंने विशेष प्रावधान किया। और खास करके संविधान में धारा 340, 341, 342, जिसमें धारा 340 खास करके OBC समाज के रिजर्वेशन का उन्होंने प्रावधान किया। ये काम सर, ये अब चुनाव की भी तैयारियां चल रही है, ये तो कार्यक्रम है आपका, मतलब हम लगातार देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, कार्यक्रम तो चल रहे हैं। क्या बिहार चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी तैयार है? बहुजन समाज पार्टी के हमारे एक एक कार्यकर्ता 365 दिन चुनावी मूड में है। और हम किसी भी समय अगर चुनाव का अनाउंस हो जाए तो हम लोग पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। हमारा काम जो है ना, हमारा एक कार्यकर्ता, एक पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी, छोटे बड़े पदाधिकारी से लेकर हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे लीडर हैं, आपको पता होगा कि बिहार में लंबे समय से हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा के सांसद परमादरणीय रामजी गौतम साहब बिहार का मॉनिटरिंग बहुत पहले से कर रहे हैं। हमारे 2-2, 3-3 प्रभारी लगाए गए हैं। हमारे एडवोकेट सुरेश राव भी बिहार में लगाए गए हैं, जो केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हैं। हमारे अनिल कुमार चौधरी हैं, जो कुर्मी समाज से आते हैं, वो भी, उनको भी बहन जी ने केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बनाया है। हमारे उमाशंकर गौतम हैं, वो भी बिहार में केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं। और बाकी जितने हमारे प्रदेश यूनिट के पदाधिकारी हैं, सभी लोग जो है पूरे जिम्मेवारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, और 2025 में बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीते और अपनी सरकार बनाने के लिए सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं। ये दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार आ रही हैं, और अभी जनसुराज जो नई नवेली पार्टी है, उसके माध्यम से कहो या कांग्रेस के माध्यम से लगातार दलित उत्पीड़न पे बात हो रही है। बहुजन समाज पार्टी का क्या इस पे क्या कैसे देखते हैं आप? बाकी पॉलिटिकल पार्टियां बाबा साहेब का नाम लेकर के, दलितों का नाम लेकर के समाज को डार्क में रखती है, धोखा देने का काम करती है, ठगने का काम करती है। अगर सही माने में शोषित पीड़ित मजलूमों के लिए, अगर दलितों के लिए, अगर कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार अगर पूरे बिहार के किसी भी कोना में हो रहा है, तो मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी और मात्र बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही लड़ाई लड़ रहे हैं, सही लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई थी, बारात रोकी गई दलित समाज के परिवार की, उस पर बहुजन समाज पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। ऐसा है कि अभी आप देखे होंगे कि इसी मुजफ्फरपुर जिला के, आपको मोतीपुर प्रखंड के, मोतीपुर थाना के अंतर्गत एक फुलार गांव है, अजना कोट के नाम से प्रचलित है। वहाँ 7/6 को यानी 7 जून को एक लक्ष्मण राम है, जो दलित समाज के, उनकी बेटी की शादी थी। उस बेटी की शादी का जो रस्म अदा, जयमाला का काम हो रहा था, जयमाला का जो रस्म चल रहा था, उसी बीच में उसी गांव के कुछ दबंग टाइप के गुंडे, जातिवादी गुंडों ने, जो नौ सामंतीवादी कहिए, और खास करके जो है ना, वो सभी जो गुंडे थे वो यादव समाज के थे। और उन्होंने बाई जबरन बरातियों पर दबाव बनाया, घर वाले पर दबाव बनाया, और जाति विशेष की गाना बजाने के लिए, अहिरान गाना बजाने के लिए, और पार्टी बेसिस की आरजेडी की गाना बजाने के लिए उन्होंने दबाव बनाया। तो सारे लोगों ने कहा कि भैया शादी के माहौल में ये तो अच्छा बात नहीं है, जिसके वजह से, नहीं बजाने की वजह से उन्होंने इस तरह से बुरी तरह पिटाई किया, इस तरह से पिटाई किया कि घर वाले के साथ साथ यानी लड़की की माँ के भी पिटाई हुआ,
लड़की के पिता की पिटाई हुआ, उसके परदार में जो है उसके गुतनी का बोलती है लड़की की चाची की पिटाई हुई, उसमें उनके गांव के एक शंकर राम उनका मार करके हाथ काट दिया, एक रणधीर राम करके उनका बांह तोड़ दिया गया। और इतनी बड़ी जघन्य घटना हुई जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, 112 गई वहां पर, माहौल को शांत किया, फिर भी वो लोग नहीं माना। और यहाँ तक कि वहां जो बराती लोग जो आए थे, बराती में से 4 गाड़ियां को बुरी तरह से पूरी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और दुल्हा की गाड़ी से लेकर के अन्य जो भी सामान, जो शादी में जो सामान लोग लेके आते हैं, पैसा और ऑर्नामेंट वगैरह जो है सब लूट कर ले गया। बराती को इतना प्रताड़ित किया, इतना पीट-पाट किया गया कि बराती जो है भाग चला, और उस बच्ची वाले ने, लड़की वाले ने जो खाने का जो इंतजाम किया था, उस खाना को भी तहस-नहस कर दिया, कोई खाना नहीं खा पाया, मतलब काफ़ी उसका क्षति हुआ, नुकसान हुआ। इस पर बसपा ने क्या स्टैंड लिया तो है? उसमें मैंने खुद जो है, मैं वहाँ पहुँचा, अपने पूरे पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हम उस पीड़ित परिवार से मिले, पीड़ित परिवार से मिल करके बिहार के डीजीपी साहब से हमारी वार्ता हुई, उनके असिस्टेंट से बात हुई, उसके बाद यहाँ के डीआईजी साहब जो हैं उनसे हमारी बात हुई, यहाँ के एसएसपी साहब से बात हुई, लोकल थाना प्रभारी से बात हुई। और उसमें सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जब रात्रि को ही पुलिस को जानकारी मिल गई और पुलिस के देख रेख में शादी माहौल शांत हुआ, फिर वहाँ शादी हुई, और जिसने इतना बड़ा गुंडागर्दी किया, जुल्म जाति अत्याचार किया गरीबों के ऊपर, उसका प्राथमिकी पहले दर्ज की जाती है, कर ली जाती है, जिसका केस नंबर 195/2025 है। और जिसके ऊपर ज्यादती हुआ उसके आवेदन को पेंडिंग कर दिया जाता है, रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, और उसका एफआईआर जो है घटना से 10 दिन के बाद, यानी 7 तारीख की रात में घटना होती है, और 16 या 17 तारीख को एफआईआर होता है जिसके ऊपर घटना घटी है। और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। उसमें भी जो दबंग किस्म के लोग हैं, काफ़ी वहाँ माहौल चुके हैं, इस तरह से माहौल बना के रखा है, दहशत का माहौल बना के रखा है। तो मैंने डीजीपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया, मैंने पुलिस पदाधिकारी जो हमारे जिला के कप्तान हैं, मैंने उनसे भी आग्रह किया, उनको भी मैंने कहा, डीआईजी साहब को कहा कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था अविलंब बहाल होनी चाहिए, और जुल्म करने वाले अत्याचारियों को अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो यह माना जाएगा इस तरह के घटना कराने में सत्ता और विपक्ष और शासन प्रशासन सब मतलब शामिल है। और बहुजन समाज पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता, इसके खिलाफ अगर वह कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हमारा 26 तारीख को जो कार्यक्रम है, माननीय आकाश आनंद जी के आगमन पर जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को करने के बाद हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह के जहाँ भी कोई जाति होगा, अत्याचार होगा, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सर, ये अभी जन सुराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी है, तो उसकी कोई चुनौती लग रही थी? देखिए, जेडीयू है, आरजेडी है, चाहे मांझी की पार्टी हो या भाजपा कांग्रेस हो, इसके अलावा जन सुराज भी अब मैदान में है, और मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो कह रहा है कि जन सुराज सबके लिए चुनौती है। आप क्या मानते हैं? ऐसा है कि अब जिनके लिए चुनौती हो सकता है, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हम अपने कैडर पर विश्वास करते हैं, हमारी पार्टी विचारधारा पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी के आइडियोलॉजी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। बहुजन समाज पार्टी के आइडियोलॉजी छत्रपति साहू जी महाराज है, संत कबीर है, संत रैदास हैं, ज्योतिबाराव फुले हैं। हम तथागत भगवान बुद्ध को भी आइडियोलॉजी मानते हैं। हम हजरत मोहम्मद साहब को भी हम लोग अदब करते हैं। सर्व समाज के सभी संत गुरु महापुरुषों के विचार को हम लोग जन जन तक पहुँचा करके मानसिक रूप से बहुजन समाज पार्टी के विषय में बताने का काम करते हैं। और आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 4 बार की सरकार में जो उन्होंने सर्व समाज के लिए जो उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, विकास का काम किया, तमाम बातों से हम लोग उनको अवगत कराते हैं। खबरें आपने शेयर की जो जनसुराज से संबंधित? ऐसा है कि आप कहें जनसुराज की जो बात नाम, हालांकि उनका हम कहीं चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग के लिए जनसुराज कहीं से कोई चुनौती नहीं है। ऐसा है, आपको बता दें, अभी विगत 2024 में आम जो है ना बाई इलेक्शन हुआ है। बाई इलेक्शन में हम हमारे कैंडिडेट आपको रामगढ़ से चुनाव हम लोग लड़ा रहे थे, एक साधारण कार्यकर्ता को लड़ा रहे थे। वहाँ पर हमारे एक पुराने कार्यकर्ता सुशील कुशवाहा, जो सुशील कुशवाहा जिसको हम इसके पहले हम लोग 2019 के पार्लियामेंट चुनाव लड़ाया गया था उनको, और 2019 के पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे जिसमें उनका नियर अबाउट 90,000 के आसपास वोट उनको आया था। जनसुराज के लोगों ने क्या किया कि उसको सुशील कुशवाहा को भी वहाँ इलेक्शन में उतारा, उसको अपने पार्टी में मिला करके वहाँ हमारे उम्मीदवार के खिलाफ उतारा, लेकिन उसको मात्र जो है पूरी ताकत लगाने के बाद ही उसको लगभग 5,000 के आसपास वोट आया। अभी कुछ लोग पार्टी में आए, ऐसा सुनने में आया। और हमारे कैंडिडेट जो वहाँ लड़े, हमारा कैंडिडेट जो लड़े, उनको 60,895 वोट आया, जबकि हम अकेले अपने बलबूते संगठन के बल पर लड़े। और आरजेडी कांग्रेस जब 26 दलों ने मिलकर लड़ा, उसको
लड़ाई से बाहर हो गए। हमारी लड़ाई डायरेक्ट बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। मात्र 1362 वोट से हम हारे नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग करके मुझे हराया गया। अब जहाँ तक बात कर रहे हैं, हम जहाँ जहाँ हमारा दौरा हो रहा चल रहा है, जो लोग धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझ रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि कल ही के दिन में, आज 23 तारीख है, कल 22/6 को मेरा पूर्णिया का दौरा था। पूर्णिया में कल मेरा 3-4 कार्यक्रम हुआ, जिसमें आपको जन सुराज में काफ़ी लंबे समय से उन्होंने पार्टी में पूरे तन मन धन से लगे थे, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ, वहाँ के एक संजीव राय हैं उर्फ बबली जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, नगर के अध्यक्ष बनाया, वो जन सुराज वाले ने नगर का अध्यक्ष बनाया था, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि जन सुराज कहती कुछ और है और करती कुछ और है, अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और दिखता है। ये बात उन्होंने मुझे बताया कि साहब, हम बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और आदरणीय बहन मायावती जी का जो कार्यशैली है, उससे उन्होंने काफ़ी प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन स्वराज को छोड़ करके अपने सैकड़ों का 300 से ज़्यादा समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। निश्चित रूप से हमारे पूरे टीम वहाँ उनको बधाई दिया, और हमारे साथ जुड़ने के बाद निश्चित रूप से ये सीमांचल क्षेत्र में भी बहुजन समाज पार्टी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस बार सीमांचल से भी सम्मानजनक रिजल्ट होगा निश्चित रूप से। सर, अभी नीतीश कुमार ने एससी कमीशन का गठन किया, जिसमें मांझी के दामाद है, पासवान जी के दामाद है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। कैसे देख रहे हैं इसे? ऐसा है कि नीतीश कुमार जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे जितने ही छुट भैये नेता है, इनको आम आवाम के से कोई लेना देना नहीं है। इनको किसी तरह अपने कुर्सी पाए रखना है। ये अपने ससुर दामाद, ये इससे ऊपर वो निकल नहीं सकते हैं। इन लोगों को जो है, जैसे जीतन राम मांझी भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जब से वो राजनीति में आए हैं, मुख्यमंत्री भी बने, उसके बाद फिर मंत्री लगातार बन रहे हैं, जुगाड़ लगा लाए, कभी इधर कभी उधर करके बनते रहते हैं, लेकिन आज तक पूरे समाज के लिए कभी उन्होंने बात नहीं किया। जब भी बात किया तो या तो बेटी के लिए, दामाद के लिए, या तो अपने रिश्तेदार के लिए, उससे ऊपर नहीं उठ सकते। वोट ले जाएंगे दलित वोट। लेकिन हमारे समाज, भोले भले समाज को बुद्धू बना करके, जाति के बात बता करके वोट लेने की कोशिश करते हैं, और उनके प्रचारक जो है मुखौटा बना करके उनका लोग प्रचार करते हैं। जो काम जीतन राम मांझी करते हैं, वही काम हमारे चिराग पासवान जी करते हैं। उनके पास भी कोई दीन ईमान नहीं है। यहाँ दलितों की जितना भी जुल्म अत्याचार हुआ है, ना कहीं चिराग पासवान दिखाई दिए हैं, ना कहीं जीतन राम मांझी दिखाई दिए हैं, कहीं नहीं दिखाई दिए हैं। और खास करके जो विपक्ष में तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, उनके पास आज भी 80 एमएलए है। अगर जितनी जुल्म जाती अत्याचार गरीबों पर हो रहा है, कहीं पिछड़ों पर हो रहा है, कहीं पिछड़ों पर हो रहा है, कहीं मुसलमानों पर हो रहा है, कहीं दलितों पर हो रहा है, अगर चिराग पासवान चाहते तो अपना 80 एमएलए लेकर के सरकार का घेराव करते, सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते। लेकिन वो भी ऐसा इसलिए नहीं चाहते हैं, वो जानते हैं कि लालू जी के जंगल राज से लोग मुक्ति चाहते थे, तो नीतीश को मौका दिया, और नीतीश के राज्य में महाजंगल राज चल रहा है। इसी आशा में वो नहीं कुछ बोल रहे हैं कि उससे उनसे लोग को मन भर जाएगा तो कहीं मुझे मौका दे देगा। इसी फेर में वो पड़े हुए हैं। आपको मालूम है, इसी मुजफ्फरपुर जिला, इसी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में 1994 में हमारे गोपालगंज में एक डीएम थे, जी कृष्णैया, जो दलित समाज से थे। पटना से जब गोपालगंज लौट रहे थे तो मुजफ्फरपुर में घेर करके उनको जाति पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने, जिस समय उनकी हत्या हुई, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आरजेडी की गवर्नमेंट थी। हत्यारे के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर करने में भी जो है दिमाग हेरा फेरी किया गया, उसको बचाने का प्रयास किया गया, और एफआईआर किया गया। उसके बाद पुलिस एसोसिएशन के लोगों ने, आईएएस आईपीएस के लोगों ने प्रयास किया, लड़ाई लड़ा, तो उससे लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। हत्यारा जो उसमें आनंद मोहन थे, और भी कई उसमें शामिल थे, फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद में उस गुंडे को खुश करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने उस गुंडे के बेटा, आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद को, एक बगल में शिवहर विधानसभा है, वहां से उनको टिकट देकर विधायक बनाया ताकि गुंडा नाराज नहीं हो। ये काम किया। उसके बाद में पैरवी करके, ऊपर से हाई लेवल पर पैरवी करके फांसी की सजा को जो है आजीवन कारावास में तब्दील किया गया हाई कोर्ट में। और जब लालू जी और नीतीश जी का जब अलायंस गवर्नमेंट हुआ, तो आपको मालूम होगा कि जेल मैनुअल में संशोधन करके
जेल मैनुअल में संशोधन करके जबकि एक आईएएस ड्यूटी आवर में उसकी हत्या होती है, आईपीएस की हत्या होती है, इतना बड़ा जघन्य घटना हुआ। जब आईएएस और आईपीएस सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आम आवाम का सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती है। आईएएस आईपीएस जो लाखों लोग तैयारी करते हैं उसमें से 1% 2% निकल करके हमारे समाज में कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है। जब वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आम आदमी का क्या होगा? ऐसे इतनी बड़ी जघन्य घटना जिसमें फांसी होना चाहिए, उसे हत्यारा को फांसी होना चाहिए, तो फांसी नहीं करके उसको सजा नहीं दे करके उसको जेल मैनुअल में संशोधन करके सुधार करके लालू नीतीश दोनों ने कांग्रेस और बीजेपी के इशारा पर, क्योंकि एक के लालू जी के ऊपर कांग्रेस का अंकुश है और बीजेपी के ऊपर जो है नीतीश कुमार जी के ऊपर बीजेपी का अंकुश है। और कांग्रेस बीजेपी चोर चोर मौसेरा भाई है। कहने के लिए कांग्रेस अलग दिखता है, बीजेपी अलग दिखता है, लेकिन दोनों अलग है नहीं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और लालू नीतीश तो पापी पेट का सवाल है, इनको कुर्सी के जुगाड़ किसी तरह जो है कांग्रेस के साथ सट के चाहे बीजेपी के साथ रह के इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, आम आवाम से कोई मतलब नहीं है। और ये लोग जो है अगरा पिछड़ा के नाम पर, दलित हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लोग वोट लेते हैं और काम वही करते हैं जो कांग्रेस बीजेपी करता है। इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। जी। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर महतो जी थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बता दें कि आकाश आनंद 26 जून छत्रपति शाहू जी महाराज इनके जयंती के मौके पर बिहार के पटना में पहुंच रहे हैं, राजधानी में पहुंच रहे हैं और उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं। इसी के साथ साथ हम बिहार की राजनीति को लेकर भी बातचीत कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष साहब से। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। और अगर आप बिहार से देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप 26 तारीख की तैयारियां भी कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पटना पहुंच रहे हैं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।